तो ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त से आलू के कोफ्ते बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं और कम बजट में ये रेसिपी रेडी होती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो वीस कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो वीस ये देखें, आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है और अब इसको मैं पीस रही हूँ। स्मूथ सा आपने इसको पीसना है। और इसके अंदर अब मैं ड्राई मसाले डालूँगी। ड्राई मसालों में सबसे पहले आप ये देख लें, 1 टीस्पून इसमें नमक है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा। सारे मसाले एक साथ इस तरह से इसमें डाल देंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों के साथ ही चॉप किया हुआ हरा धनिया है, ये डाल दूँगी। और हरे धनिए के साथ ही इसमें ये देखें, मैंने हल्का हल्का सा पैन के ऊपर बेसन को रोस्ट कर लिया है। 2 टेबल स्पून बेसन ये ऐड कर देंगे। और अब बेसन के साथ ही इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। और इसी के साथ देखें, मैं अब इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन है और उसको बारीक बारीक सा मैंने चॉप किया हुआ है। चॉप करके अच्छे से मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, आप पानी इसका अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। अब ये ऐड कर देंगे और हाथों की हेल्प से अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। बिल्कुल सब चीज़ों को यकजान कर लेंगे। तो अभी इसके देखें, अच्छे से मैंने इनकी मिक्सिंग कर ली है और अब मैं इसके कोफ्ते बना रही हूँ। देखें, इस तरह से नॉर्मल सी साइज़ के, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं उसी साइज़ के हमने कुछ शेप दे देनी है। जिस साइज़ के आपको पसंद हो उस साइज़ के आप बना लें। मैं ये नॉर्मल से रख रही हूँ, ये देखें इस तरह से। अब ये देख लें, तकरीबन मैंने 1.5 कप कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है और ऑयल हमारा हल्का हल्का सा हीटअप हो गया है। अब मैंने जो कोफ्ते बना के रखे हैं ये इसमें 1 बाय 1 इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से ये देखें, एहतियात से आपने इस तरह से सारे कोफ्ते जितने एट अ टाइम कढ़ाई में आ जाएं आपने डाल लेने हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए आप इसका वेट कीजिएगा, इसको छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। अब ये देखें, जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाए तो आपने इस तरह स्पून की हेल्प से इनको मूव करते रहना है, इनकी साइड चेंज करना है ताकि ये चारों तरफ से इक्वल एक जैसा इन पर कलर आ जाए। इस तरह से देखें, अब ये फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी और बाकी सारे इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो वीस ये देखें, मैंने इसमें से इजाफ़ी ऑयल निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून कढ़ाई में रहने दिया है। अब ये 2 दरमियाने साइज़ के ऑनियन हैं और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये ऐड कर दूँगी। अब ऑनियन का पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून। अब अदरक लहसुन और ऑनियन को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी ताकि इनकी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको कुक। तो ये देखें, अदरक लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। अब 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। चंद सेकंड के लिए इसको भी मैं भून लूँगी और इसी के साथ फिर मैं डाल दूँगी इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ये ऐड कर देंगे। चंद सेकंड के लिए टमाटर को भी मैं कुक कर लूँगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, जब मैंने अदरक लहसुन को पीसा था तो 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया था, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब चंद सेकंड के लिए ड्राई मसालों को भी मैं भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का सा लगाऊंगी पानी का छींटा ताकि ड्राई मसालों के फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं।
चंद सेकंड के लिए मसाले को भूनेंगे ताकि अच्छे से मसाले की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए। तो अभी ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अब मैंने जो फ्राई करके कोफ्ते निकाले हैं ये देखें इस तरह से ये डाल दूँगी इसमें। और ये देखें आपने हैंडल से पकड़ के इसको इस तरह से हिलाना है, ठीक है। स्पून ज़्यादा नहीं हिलाना तो ये फिर टूट भी सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल एहतियात से आपने इनको हिलाना है। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं इसमें 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। अब ये जब कुक होगा थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, जो शोरबा हमारा जो लिक्विड है वो एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में रह जाएगा। ये देखें इस तरह से आपने हिलाना है इसको, स्पून नहीं हिलाना, हैंडल से पकड़ के आप हिलाएं। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे साबुत। अब मैं इस पर कवर लगाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। मीडियम टू लाइट आंच के ऊपर इसे कवर कर देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारे आलू के कोफ्ते रेडी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त सी है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ातों मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।